हेलो गाइस, लास्ट क्लास में अपन ने एल्कीन से हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड चेक किए थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे अल्कोहल से हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड्स। ठीक है, बाय अल्कोहल। अल्कोहल से प्रिपरेशन आपको करवानी है किसकी? हेलो एल्केन या आरएक्स की प्रिपरेशन करवानी है। तो ये 3 टाइप्स के थ्रू होता है। फर्स्ट अपन जैसे बात करते हैं कि अगर आपका क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल तो एज ए सबस्ट्रेट रहेगा ही रहेगा। अगर आप उसकी क्रिया किससे करवा रहे हो? हेलो अम्ल से करवा रहे हो। ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन हेलो अम्ल से किसी कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। ठीक है, तो क्या बन जाता है? आपका आरएक्स बन जाता है। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड अगर अपन देखेंगे तो सेकंड मेथड में फॉस्फोरस के हैलाइड उसके थ्रू अपन को क्या बनाना है? आरएक्स बनाना है। थर्ड अगर अपन चेक करेंगे तो थायोनिल क्लोराइड जो है SOCl2 उसका रिएक्शन अपने को किससे करवाना है? अल्कोहल से कराना है और अपन क्या बनाएंगे? आरएक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले विजुअलाइज करने के लिए आप नोट डाउन कर लो कि क्या क्या करना है। अल्कोहल तो लेना ही है। अल्कोहल होता है ये ग्रुप, ठीक है, ये तो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे अटैच है? आर एल्किल ग्रुप से। तो ये क्या है आपका? अल्कोहल। आपको अल्कोहल से बनाना क्या है? आरएक्स, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। मैंने कहा था अपन इसकी 3 पार्ट में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट जैसे अपन चेक करते हैं ROH है। अगर आप ROH की रिएक्शन जो है वो किससे करवाते हो? हेलो अम्ल या हेलो एसिड। अब हेलो एसिड क्या क्या है? HF, HCl, HBr, HI। ROH से बनाना है क्या? आरएक्स। फर्स्ट मेथड क्या है आपका? हेलो अम्ल। हेलो अम्ल में HF, HCl, HBr, HI। HF जो होता है वो हाईली रिएक्टिव रिएक्शन देता है, बहुत ही विस्फोटक अभिक्रिया होती है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस मेथड में आपको क्या काम में लेने पड़ेंगे? कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। इस मेथड में आपको क्या काम में लेने पड़ते हैं? कैटलिस्ट या उत्प्रेरक काम में लेने पड़ते हैं। ठीक है, और बनेगा क्या? आपका आरएक्स जो है वो आपको एज ए प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट अभी अपन डिटेल में बात करेंगे इसकी। पहले थोड़ा बहुत कि क्या कर रहे हैं। ROH है, बना क्या रहे हो? आरएक्स बना रहे हो। सबसे पहले ROH का किससे रिएक्शन कराना है? हेलो एसिड या हेलो अम्ल से। HF, HCl, HBr, HI सारे के सारे क्या है? हेलो एसिड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसका यूज़ करोगे? कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का प्रयोग करोगे और बनाओगे क्या? आरएक्स। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट। डिटेल में भी देखेंगे बाद में इसको। सेकंड अपन बात करते हैं, मैंने आपको कहा था फॉस्फोरस के हैलाइड। तो आपको पता है फॉस्फोरस जो होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था मेनली होती है +3 और +5। फॉस्फोरस जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +3 या +5। ठीक है, अब ये करेगा क्या? हैलाइड बना रहा है तो किससे रिएक्ट करता है? हैलोजन से। किससे? हैलोजन से। हैलोजन आप पढ़ चुके हो, FCl, Br या I, यही लोगे। अपन यहाँ काम में लेंगे Cl। ठीक है,
तो देखो दो प्रकार के हैलाइड बनाएगा। ये तो गया Cl माइनस P3+ काम में ले रहे हो और एक में आप काम में ले रहे हो P5+, ठीक है। बना क्या रहे हैं, इसके हैलाइड बना रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों करोगे आप काम में तो ये हो जाएगा PCl5, और अगर अपन इन दोनों को काम में लेंगे तो ये बन जाएगा आपका PCl3। तो फॉस्फोरस जो है मेनली दो प्रकार के हैलाइड बनाता है, एक तो ट्राई हैलाइड 3 जहाँ उसकी क्या रहती है ऑक्सीकरण अवस्था, और एक बनाता है पेंटा हैलाइड जहाँ ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है 5 होती है, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करते हुए अपने को क्या करना है, ROH बनाना है। ROH किस किस से बनाएंगे अपन, एक तो PCl3 से और एक अपन किससे बनाएंगे PCl5, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट अपन तीसरा जो बात करेंगे वो तीसरा होता है आपका थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड या इसी को बोला जाता है SOCl2। इसकी रिएक्शन भी अपने को किसके साथ करानी है, ROH के साथ करानी है, और क्या बनाना है, RX बनाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड बताया था आपको, ROH की रिएक्शन किससे करवानी है, हैलो अम्ल से करानी है। तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि इसके लिए आपको कैटेलिस्ट की नीड रहेगी। फर्स्ट ROH रिएक्शन करा देते हैं HCl से, हैलो अम्ल है, यहाँ कौन है आपका एल्कोहल, दोनों क्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में, कैटेलिस्ट की उपस्थिति में। मैं यहाँ ले लेती हूँ एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड। कौन सा जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस मतलब निर्जलीय। वापस बात कर रहे हैं, अल्कोहल रिएक्ट किससे करा रहे हो, हैलो अम्ल से, किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कौन सा उत्प्रेरक है, एनहाइड्रस ZnCl2। बनाना क्या है, RX बनाना है। सिंपल सा, कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन होगी। यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, H2O, और आपका क्या बन जाएगा, RCl प्लस H2O। दिख रहा है सबको। करा क्या है आपने, फर्स्ट मेथड काम में ले रहे हो, एल्कोहल रिएक्शन करा रहे हो किसकी, हैलो अम्ल की, किसकी प्रेजेंस में, उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। क्या बन गया आपका, RX बन गया, यही बनाना था आपको। और जो जल है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट डाल के मेंशन कर देना, ये जो HCl है और प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 है, इसका एक फेमस नाम है, इसको कहा जाता है लुकास रिएजेंट या ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। ये जो आपने काम में लिया है HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 है, वो केमिस्ट्री में एक फेमस नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास अभिकर्मक। क्लियर है। अब ये तो अपन ने क्या करा है, देखो अगर आप यहाँ चेक करोगे, रिएक्शन लिख लेती हूँ, CH3CH2OH, ठीक है, प्लस HCl, वही आपका एनहाइड्रस, आपको क्या लेना है, ZnCl2। अब यहाँ अगर देखोगे
तो ये जो अल्कोहल है, यहाँ एक कार्बन है, ये कार्बन जो है वो इस एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। होगा क्या, वही H2O बाहर निकलेगा यहाँ से और क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl बन जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है, HCl से क्रिया कराइए किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन गया, RX बन गया। ऐसे अपन 2 डिग्री का एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है और इसी से क्या जुड़ा है, आपका हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है। तो ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल है, रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो, वही आपका HCl, और यहाँ आपने क्या ले लिया, एनहाइड्रस ZnCl2, तो अब होगा क्या, 2 डिग्री अल्कोहल है, HCl एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ क्या आ गया आपका Cl। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है, ये कार्बन है एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। कौन सा है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और अगर यहाँ चेक करोगे तो ये कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है और इससे कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन। कौन से कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, इसलिए ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्लियर है। अब अपन बात करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल से बनाने की। थ्री डिग्री अल्कोहल की बात करोगे, जैसे CH3OH, ये आपका है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री क्यों है वो भी चेक कर लो। ये कार्बन है, इससे एक ग्रुप जुड़ा है, ये कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा है 3 डिग्री कार्बन। इस 3 डिग्री कार्बन से कौन जुड़ा है, OH, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। किससे रिएक्शन करा रहे हो, HCl। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ किसी कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। ये अभिक्रिया जो है वो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है। रूम टेम्परेचर मतलब कमरे के तापमान। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब भी आप हैलो अम्ल HCl से कराते हैं तो ये अभिक्रिया जो है बिना एनहाइड्रस ZnCl2 के रूम टेम्परेचर या कमरे के ताप पर अपने आप संपन्न हो जाती है और क्या बना लेती है, CH3 और यहाँ आ जाएगा Cl और यहाँ आ जाएगा H2O। क्लियर है। हुआ क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल लिया है, HCl लिया है। खास बात क्या है कि यहाँ ZnCl2 का यूज़ करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या यहाँ ZnCl2 का यूज़ होता ही नहीं है और अपने आप ही यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है और क्या बन जाता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, तो जो मेथड था ROH और उसकी हैलो अम्ल से अभिक्रिया वाला, उसमें अपन ने 3 टाइप्स के एल्किल हैलाइड बनाए हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब अपन इसी के सेकेंड पार्ट की बात करेंगे।
बना किससे रहे हो, एल्कोहल से ही बना रहे हो, लेकिन एल्कोहल में भी अपन ने फर्स्ट टाइप देखा है क्या, आरएक्स बनाने का। अब अपन सेकंड टाइप चेक करेंगे। अपने को फॉस्फोरस हैलाइड PCl3 से क्या बनाना है, उससे पहले थोड़ा सा कुछ रह गया है वो बता देती हूँ उसी में। अगर आप अल्कोहल जो है फर्स्ट टाइप की बात कर रही हूँ, उसकी रिएक्शन किससे करवाते हो, HBr। अल्कोहल जो था उसकी रिएक्शन अपन ने किससे कराई है, HBr, HCl से नहीं करा रहे हो, HBr से करा रहे हो। फर्स्ट टाइप मेथड ही चल रहा है, वहाँ रह गया था थोड़ा सा, मेरे माइंड से निकल गया, अभी चेक कर लेते हैं अपन। अल्कोहल है, HBr अपन ने लिया है, तो अब यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 काम में नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना कि जब भी आप अल्कोहल है अगर उसकी क्रिया HBr से कराते हो तो वहाँ एनहाइड्रस ZnCl2 को काम में नहीं लेते हो, वहाँ आपका काम में आता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। और बाकी रिएक्शन जो होती है सेम होती है, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, और आपका क्या बन जाता है, RBr प्लस H2O, एल्किल हैलाइड जो है वो बन जाता है। ये जो H2SO4 है वो काम में क्यों लिया जाता है, जो अभिक्रिया में H2O बना है ये उसका क्या कर लेता है, अब्जॉर्प्शन कर लेता है या अवशोषण जो है वो कर लेता है। तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप ROH की क्रिया HBr से कराओगे तो उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड काम में लिया जाता है, जो अभिक्रिया में बने वाटर को अवशोषित कर लेता है या अब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही जब आप अल्कोहल है ROH, अगर इसकी क्रिया HI कौन से हैलो अम्ल से करवाते हो, HI हैलो अम्ल से कराते हो, तो अगेन या तो आप H2SO4 काम में लेते हैं कैटलिस्ट के रूप में, या आपका H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ध्यान रखना, ROH की रिएक्शन जो है जब आप HI से करवाते हो तो यहाँ आपके पास ऑल्टरनेटिव है, चाहे तो आप H2SO4 यूज़ करो, चाहे आप H3PO4 यूज़ करो, दोनों ही करेक्ट हैं। कुछ बुक्स में केवल ये लिखा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूज़ नहीं होगा, दोनों ही करेक्ट है। अगर आप ये डालोगे तो अगेन वही H2O आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ से RI एल्किल हैलाइड और H2O बन जाता है। ये कैटलिस्ट भी यहाँ क्या करेंगे, जो अभिक्रिया में वाटर बना है उसको क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। अब इसी की फर्स्ट पार्ट तो अपना कंप्लीट हो गया, अपन ROH से RX बनाने का सेकंड पार्ट अब देखते हैं। सेकेंड पार्ट अपन ने, मैंने अभी बताया था आपको, फॉस्फोरस जो है, ठीक है, उसके हैलाइड काम में लेते हुए अपने को क्या करना है, अल्कोहल से रिएक्शन करानी है उसकी, और क्या बनाना है आपको, RX बनाना है। फॉस्फोरस के हैलाइड मैंने बताया था PCl3 एंड PCl5, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन जो है अपन किससे कराएंगे, ROH से, और क्या बनाएंगे, RX बनाएंगे। जैसे ROH है, ठीक है, रिएक्शन आप करा रहे हो PCl5 से, ओपन करके लिख रही हूं, PCl5 ये चेक कर लेना, ठीक है। अपन सेकंड स्टेप स्टार्ट करा है अपन ने, ठीक है। फॉस्फोरस के हैलाइड का किससे रिएक्ट कराओगे, ROH से, और बन क्या जाएगा आपका, RX बन जाएगा। अपन ने दो हैलाइड लिए हैं, PCl3 और PCl5। फर्स्ट अगर आप चेक करोगे तो मैंने ROH यहाँ लिया है ना। R मीन्स कोई भी एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप जो है वो यहाँ रहेगा, CH3 हुआ, CH3 CH2 हुआ, कुछ भी, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, कुछ भी ब्यूटाइल, ठीक है। तो ROH है, उसकी रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हैं, PCl5 से। तो चेक करो यहाँ होगा क्या, ये HCl है, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आपको क्या बनाना है, RX, यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा, RCl। सबसे पहले तो उसको बाहर कर दो, RCl, क्योंकि ROH से बनाना क्या है,
RX, तो ये R और ये Cl बाहर निकल गया, ये H और ये Cl, तो प्लस HCl। अब बचा कुचा क्या है देखो, P, यहाँ क्या आ जाएगा O और Cl3, तो क्या बन गया POCl3 बन गया। तो ऐसे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। चेक कर लो, ROH था, ठीक है, PCl5 से क्या कराई आपने, रिएक्शन कराई, तो होता क्या है, आपको बनाना क्या है, RX, तो RX फॉर्म होता है, HCl बनता है और POCl3 बनता है। ऐसे अगर अपन बात करेंगे किसकी, PCl3 की, ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये चीज़ है कि यहाँ जो आप अल्कोहल ले रहे हो वहाँ आपको कितने मॉलिक्यूल लेने हैं अल्कोहल के, 3 मॉलिक्यूल काम में लेने हैं। जब भी आप ROH की रिएक्शन किससे करवाओगे, PCl3 से कराओगे, तो आपको ROH के कितने अणु काम में लेने, 3 अणु काम में लेने हैं, क्योंकि यहाँ क्लोराइड जो है उनकी संख्या कितनी है, 3, इसीलिए आपको ROH भी कितने लेने पड़ते हैं, 3 लेने पड़ते हैं। ठीक है, खोल के लिख लो या फिर इसको PCl Cl Cl। अब देखो होगा क्या, चेक करना, 3R और 3 क्या है Cl, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका 3RCl। RCl के कितने मॉलिक्यूल बन गए, 3, ये तीनों के तीनों इनको लेकर गायब हो जाएंगे, बन गया। ठीक है, अब जो बचा कुचा है सबको जोड़ दो, एक P दिख रहा है सबको और OH कितने दिख रहे हैं, 3, एक P और OH कितना दिख रहा है, 3, तो ये क्या हो जाएगा POH का होल थ्राइस, या इसी को बोला जाता है H3PO3। चेक कर लो, वापस देख लेते हैं, ROH था, रिएक्शन किससे करा रहे हो, PCl3 से, Cl3 है, इसीलिए अपन ने ROH के भी कितने अणु लिए, 3 अणु लिए हैं। हुआ क्या है यहाँ, ये 3 जो R है वो 3 Cl को लेकर निकल लिए, अब जो बचा कुचा है वो क्या बना लेता है, POH का होल थ्राइस बना लेता है, जिसे अपन H3PO3 या फॉस्फोरस अम्ल भी बोलते हैं, फॉस्फोरस अम्ल भी बोला जाता है। क्लियर है, ये बन गया आपका। अब देखो अगर आप ट्राई हैलाइड में मेंशन कर लेना आप नोट में ये चीज़, ट्राई हैलाइड में PbR3 फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड या Pi3 फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड का प्रयोग करते हैं रिएक्शन कराने में ट्राई हैलाइड के रूप में, तो यहाँ होता क्या है, ये डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सीधे नहीं पाया जाता है। जब रिएक्शन कराई जाती है तो उसी दौरान इनको बनाया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो उसी दौरान जो रेड फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस का एक अपर रूप रेड फॉस्फोरस, उसकी रिएक्शन जो है अगर Br3 बनाना है तो किससे करवा दो, ब्रोमीन से, और अगर आपको क्या बनाना है Pi3 बनाना है तो उसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, आयोडीन से करा देते हैं, जिससे अपना Pi3 या PbR3 जो है इंस्टेंट फॉर्म हो जाता है। तो उसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ROH है या लिखे लो यहाँ PbR3 Pi3 सीधे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इन्हें कैसे बनाओगे, रेड फॉस्फोरस प्लस हैलोजन, हैलोजन में क्या यूज करोगे, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, मैंने भी बताया है कि जब भी आप ट्राई हैलाइड PbR3 या Pi3 की रिएक्शन ROH से कराते हैं तो ये सीधे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है। फॉर्मेशन कैसे कराओगे, रेड फॉस्फोरस जो है
उसकी रिएक्शन अगर Br2 से कराते हो तो PbR3 बनेगा, और अगर रेड फॉस्फोरस जो है उसकी रिएक्शन आयोडीन से कराते हो तो आपका क्या बन जाता है, Pi3 बन जाता है। क्लियर है? चेक करें, ROH है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, मैंने अभी भी कहा है कि डायरेक्ट नहीं बनेंगे, तो रेड फॉस्फोरस प्लस X2 कर दो। यहाँ X2 में क्या काम में लेना है, या तो आपको Br2, अगर PbR3 चाहिए तो या आपको क्या चाहिए, I2, यही होगा। एल्कोहल हो गया, ये बनाने पड़ेंगे अपने को, तो अपन ने अगर Br3 बनाना है तो Br2 और Pi3 बनाना है तो I2, बाकी सेम रिएक्शन रहेगी। क्या बन जाएगा आपका, RX बन जाएगा। अगर PbR3 बनाओगे तो RBr बनेगा, ठीक है। और अगर आप क्या बनाओगे, हाँ I2 काम में लोगे तो आपका RI बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ सेकंड पार्ट अपन ने देख लिया है, ROH से RX बनने का सेकंड पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें बस इतना सा ध्यान रखना आप कि जो PbR3 है, Pi3 डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो अभिक्रिया में रेड फॉस्फोरस और X2 मिला दिया जाता है, जिससे RBI और RI बन जाते हैं, और साथ में आपका वही बनेगा H3PO3। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड पार्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करेंगे तो SOCl2 या थायोनिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन जो होती है बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है, जिसको डार्जन्स रिएक्शंस भी कहा जाता है। डार्जन्स रिएक्शन या डार्जन अभिक्रिया, ठीक है। बना क्या रहे हैं वो ध्यान रखना, ROH से बना रहे हो आप, क्या बनाना है आपको, RX बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है, जिसके अपन ने दो पार्ट तो देख लिए थे। अब तीसरा अपन चेक कर रहे हैं किससे, थायोनिल क्लोराइड से। नेम रिएक्शन है बहुत ही फेमस, डार्जन्स रिएक्शन। अब फेमस क्यों है, उसका भी एक रीज़न है कि RX बनाने की सबसे अच्छी मेथड है ये, क्योंकि इसमें जो RX बनेगा वो प्योरेस्ट RX प्राप्त होता है। या अगर अपन क्वांटिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है इसी मेथड में आपको प्राप्त होती है। और RX भी मेनली जो है वो आपका कौन सा बनता है, RCl बनता है। तो ध्यान रखना, अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड की करवा रहे हो तो कौन सी है, डार्जन्स रिएक्शन। क्यों इंपॉर्टेंट है, प्योरेक्स RX, जो प्योरेस्ट RX बनेगा, सबसे प्योर बनेगा, ठीक है। दूसरा, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो इसी रिएक्शन में RX की आपको प्राप्त होती है। तो ROH तो काम लोगे ही लोगे, ठीक है। क्या काम में ले रहे हो, SOCl2 भी काम में ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है पाइरिडीन C5H5N एज ए कैटालिस्ट यूज किया जाता है। अल्कोहल रिएक्शन किससे करानी है, थायोनिल क्लोराइड से, और उत्प्रेरक के रूप में काम में लेना है पाइरिडीन C5H5N। पाइरिडीन या इसी को आप बोलते हो पिरिडीन। क्लियर है? करें स्टार्ट रिएक्शन। अब होगा क्या, ROH है, ठीक है, अल्कोहल हो गया। रिएक्शन करानी किससे, SOCl2। ओपन करके लिख रही हूँ, ध्यान रखना। SOCl2 हो गया, SOCl2 ये SOCl2 दिख रहा है, सॉरी 4 ही होगी, ठीक है। SOCl2 दिख गया, अल्कोहल है, थायोनिल क्लोराइड आ गया अपना। अब उत्प्रेरक के रूप में आपको क्या काम में लेना है, पाइरिडीन काम में लेना है C5H5N, ठीक है। पाइरिडीन अपना क्या आएगा, काम में आएगा C5H5N। क्लियर है? अब अपन देखो होगा क्या,
बनाना क्या था, मैंने कहा था ROH से क्या बनाना है, RX। ROH से आपको क्या बनाना है, RX बनाना है। तो पहले बना दो, ये बन गया आपका RCl बन गया। अब देखो सेकंड यहाँ से क्या होएगा, HCl और थर्ड आपका क्या बन जाएगा, SO2। चेक कर लो, डार्जन्स रिएक्शन देख रहे हैं, ROH की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पाइरिडिन की उपस्थिति में कराई जाती है तो बनता है क्या है, RCl, HCl और SO2। ये जो दोनों हैं बाई प्रोडक्ट, ये किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। ये जो दोनों सह उत्पाद हैं वो गैसियस फॉर्म में प्राप्त होते हैं। अब होगा क्या, SO2 जो है वो वॉलेटाइल होती है, वाष्पशील होती है, तो ये तो उड़ जाएगी, मतलब अपने आप बाहर निकल जाती है। अपन ने क्या करा है, RCl तो बन गया है, RCl के साथ दो सह उत्पाद या बाई प्रोडक्ट अपने को मिल रहे हैं, एक तो है HCl और एक है SO2। दोनों जो हैं गैसियस फॉर्म में आपको प्राप्त होते हैं। SO2 जो होता है वो क्या है, वॉलेटाइल या वाष्पशील होता है, उड़ जाएगा, जबकि ये जो HCl है उसका अब्जॉर्प्शन जो है वो कौन करता है, ये पाइरिडीन करता है। ये क्या कर लेता है, इसको अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और इस प्रकार आपको ये प्योरेस्ट फॉर्म में मिलती है, कौन, एल्किल हैलाइड, प्योरेस्ट फॉर्म में और मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलती है, इसीलिए ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है RX बनाने का। तो ध्यान रखना कि इसकी स्पेशलिटीज क्या क्या हैं। सबसे अच्छा मेथड है, मोर क्वांटिटी जो है वो अन्य मेथड के थ्रू अन्य मेथड की बजाय इसमें ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। और जो सह उत्पाद बनते हैं वो भी किस फॉर्म में बनते हैं, गैसियस फॉर्म में बनते हैं, जिनको आसानी से अलग किया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर लेना। इस मेथड से कभी भी RBr नहीं बनाया जाता है। डार्जन जो मेथड है उससे कभी भी RBr मतलब एल्किल ब्रोमाइड नहीं बनता है। उसका रीज़न क्या है तो वो ध्यान रखना, SOBr2 जो होता है, SOBr2 थायोनिल ब्रोमाइड हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल मतलब बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है, कौन, थायोनिल ब्रोमाइड। इसी कारण RBr डार्जन मेथड से जो है वो नहीं बनाया जाता है। अगर नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो जो RI है, एल्किल आयोडाइड, वो भी डार्जन मेथड से कभी भी नहीं बनाया जाता। क्या आपका RI जो है वो कभी भी डार्जन मेथड का प्रयोग करते हुए नहीं बनाया जा सकता है। उसका भी रीज़न देख लो, SOI2 थायोनिल आयोडाइड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बनता ही नहीं है। कौन, थायोनिल आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता है या बनता नहीं है, इसीलिए RI जो है वो डार्जन मेथड से नहीं बनाया जाता है। दैट मीन्स RCl बनाने का सबसे अच्छा मेथड कौन है, डार्जन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया से RBr और RI नहीं बनाए जा सकते हैं। RBr तो क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि थायोनिल ब्रोमाइड जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, जबकि SOI2 जो होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। अब ये जो अपना पोर्शन है एल्कोहल वाला, इससे रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू HX। क्या लिख रहे हैं अपन,
अभिक्रिया का क्रम लिख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, HX के रेस्पेक्ट में। जो अपन ने HX काम में लिए HF, HCl, HBr, HI, आपको बताओ तो ROH में अपन ने उसी की अभिक्रिया कराई थी और फिर अपना क्या बना था, RX बना था। ठीक है, HF मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बहुत ही विस्फोटक अभिक्रिया होती है, इसलिए उसको काम में नहीं लेते हैं। बाकी का जो ऑर्डर है वो चेक कर लेते हैं क्या रहेगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहता है HI, फिर रहेगा आपका HBr और फिर रहता है HCl, ये ध्यान रखना। HI सबसे ज़्यादा, फिर HBr और फिर हो जाएगा आपका HCl। ठीक है, दूसरा अपन बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसका, ROH। अल्कोहल जो है उसके रेस्पेक्ट में अपन इस अभिक्रिया के क्रम को देखेंगे। तो ध्यान रखना 3 डिग्री अल्कोहल जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर रहेगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, फिर रहेगा 1 डिग्री अल्कोहल और फिर रहता है आपका 0 डिग्री अल्कोहल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, ROH के रिस्पेक्ट में। तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम और 0 डिग्री सबसे कम। अब उसका रीज़न क्या है वो भी चेक कर लो। थ्री डिग्री की बात करोगे तो यही रहता है, ये अपना 3 डिग्री अल्कोहल। रीज़न, ये कार्बन क्या है आपका 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री अल्कोहल क्यों बोला है, क्योंकि ये कार्बन कौन सा है 3 डिग्री। अगर आप इसको हटाओगे तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा 3 डिग्री। कौन सा कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, अगर यहाँ देखेंगे अपन ये कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो कौन सा अल्कोहल हुआ 2 डिग्री। इसको हटाओगे तो क्या बनेगा CH3 CH प्लस CH3, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, और अगर यहाँ चेक करेंगे तो CH3 CH2 OH एक से जुड़ा है, एक से जुड़ा हुआ दिख रहा है, हटाओगे तो क्या बनेगा CH3 CH2 प्लस। क्लियर है, तो 3 प्रकार के कार्बोकेटाइन मिले हैं। ठीक है, एक तो अपना यहाँ मिल गया है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल से कौन सा कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि 3 डिग्री सबसे स्टेबल, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा सबसे स्टेबल हो जाएगा, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। तो ऑर्डर आता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर है, इसी के साथ ये अल्कोहल से RX बनाने का जो अपना टॉपिक है वो यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका अगला पोर्शन करेंगे।